हिमाचल दे कुल्लू च तबाही दी डराउंदियां तस्वीरां। कुछ सकिंटां च ही इमारत ढह ढेरी, हड़ दे पानी च रुड़ी बिल्डिंग। केदारनाथ दे भीमबली च फटिया बदल, भारी मींह कारण पैदल मार्ग बंद, रोकी गई यात्रा, यात्रियों नूं सुरक्षित जगह रुकण लई कहा। भारी मींह कारण दिल्ली दीआं सड़कां ते सैलाब, कई इलाकिਆਂ च गोडे गोडे तक भरिया पानी। दिल्ली सरकार ਵੱਲੋਂ सारे अज स्कूल्स बंद। राजधानी दिल्ली च भारी मींह कारण आफत, दरियागंज स्कूल दी डिग्गी कंध, कई गड्डियां मलबे हेठां दबियां, तां सब्जी मंडी इलाके च भी बिल्डिंग दा एक हिस्सा डिग्गिया। दिल्ली तो वायनाड लई रवाना होए राहुल ते प्रियंका गांधी। लैंडस्लाइडिंग हादसे च हुण तक 250 तो वध लोकां दी मौत, सैकड़े लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। आज तो पंजाब च नाबालगां दे वाहन चलाउण ते सख्त पाबंदी, फड़े जाण ते 25,000 दा जुर्माना ते मापियां नूं 3 साल दी जेल। पार्टी चों कड्डे लीडरां नूं लैके अकाली दल च नवां विवाद। सुखदेव ढींडसा ने पार्टी दा सरपरस्त होण दा हवाला दे के 8 लीडरां नूं कड्ढण दा फैसला कीता रद्द, तां पार्टी बोली ढींडसा कोल फैसला रद्द करन दा अधिकार नहीं। कुराली दे पिंड मुद्दो संगतियां च प्रवासियों नूं लैके पाया गया विवादित मता। किसी भी बाहरी स्टेट दे लोकां दे पिंड च रहण ते लगाई रोक, नहीं बनेगा प्रवासी दा आधार कार्ड या वोटर कार्ड, तां सरपंच ने मते तो कीता इनकार। दिल्ली च रोड रेज च गई महिला दी जान। गोकुलपुरी इलाके च पति नाल जा रही सिमरनजीत कौर नूं स्कूटी सवार ने मारी गोली। पैरिस ओलंपिक्स च अज भी भारत के कई अहम मुकाबले। 20 किलोमीटर वॉक दा दौड़नगे पंजाब दे अक्षदीप सिंह। शूटिंग च भी क्वालीफाई राउंड लई सिफत कौर, समरा ते चंडीगढ़ दी अंजुम मोदगिल दे होणगे मैच। साबका क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ दा देहांत, कैंसर तो हार गया। टीम इंडिया दा साबका कोच 71 साल दी उम्र च लई आखिरी साह। 1983 वर्ल्ड कप जेतू टीम इंडिया दा रहे सन हिस्सा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे मींह दी, जिसने 4 छपेरे जो पाही तबाही है वो मचाई हुई है। तस्वीरां सामने आईयां ने हिमाचल तो, जिथे की भारी मींह दे नाल भयानक तबाही मची है। कई थावां ते बदल फटन नाल उफान ते ने नदियां नाले। कुल्लू दे शिमला च बदल फटन दे नाल भारी तबाही मची है। मौके तस्वीरां सामने आईयां ने, कई लोगों के लापता होने की खबर भी दसी जा रही है। दस दे कि कुल्लू च पार्वती नदी च हड़ आ गया। सब्जी मंडी पाबंदी जो इमारत है वो डिग गई है। इमारत ढह हो गई। मिनटा सकिंटा ही ताश के पत्तियां वांग आ इमारत ढह होती हुई दिखाई दे रही है। हड़ दे पानी ही आज जो बिल्डिंग है वो रुड़ गई है। तमाम तस्वीरां हिमाचल तो सामने आ रही हैं। तमाम तस्वीरां ताज़ा तस्वीरां ने, जिथे कि हिमाचल च भारी मींह दे नाल भयानक तबाही का मंजर वेखदे ही मिल रहा है। ते आ तस्वीर नजर आ रही है बिल्डिंग पर मिनटा सकिंटा ही आज जो बिल्डिंग है आ ढह हो जाती है। ताश के पत्तियां दे वांग देखा जा सकता है कि बिल्डिंग कोलैप्स होती हुई तस्वीर नजर आ रही है। न्यूज़ 18 से सबसे पहला एक्सक्लूसिव तस्वीर तुम देख पा रहे हो। कुल्लू दे शिमला च बदल फटन दे नाल आ भारी तबाही का जो मंजर है वो मचिया हुआ है। सबसे पहला न्यूज़ 18 से सबसे पहला एक्सक्लूसिव तस्वीर देखा जा सकता है कि किवें आ जो बिल्डिंग है सब्जी मंडी की आताश के पत्तियां वांग ही ढह हो गई। इंज जाप रहा है कि कोई असली एक्शन मूवी वेख रहे हैं, पर आ असलियां तस्वीरां ने जो सामने आईयां ने हिमाचल दे कुल्लू च वेखते ही वेखते एक जो बिल्डिंग सब्जी मंडी की है वो ताश के पत्तियां वांग ढह हो गई। हड़ दे पानी आज जो बिल्डिंग है वो रुड़ गई। पानी का बहा बहुत तेज सी हिस्से चलते आज जो बिल्डिंग है मिनटा सकिंटा ही ढह हो गई। कई थावां ते बदल फटिया है ते जो नदियां नाले ने पूरे उफान ते ने। हालांकि प्रशासन दे वल्लों कहा जाता है कि नदियां नालियां तो इन्हां दिनां च दूर रहना चाहिए है, क्योंकि नदियां नाले पूरे उफान से होंदे ने, जो कि भारी तबाही का मंजर कितना किते बन सकते हैं। इस तो पहला जागीदार है कि प्रशासन के वलों इस बिल्डिंग को खाली जरूर करवा लिया गया है खतरे के चलते, क्योंकि देखा जा सकता है कि जो नहर के कंढे ही आ बिल्डिंग बनी हुई है। तो मिनटा सकिंटा ही आ जो बिल्डिंग है ढह हो गई। पहाड़ा जो तबाही का लाइव वीडियो कितना किते सामने आया है। सब्जी मंडी पाबंदी इमारत मिनटा सकिंटा ही ढह हो गई है। हिमाचल तो कई जो ने खबर सामने आंदियां ने, कभी लैंडस्लाइडिंग तो कभी बदल
अंकल सब्जी मंडी सहयोगी तुलसी फोन लाइन से जुड़े हुए ने। तुलसी, जानना चाहेंगे ये हादसा कब हुआ, क्योंकि मिनटों सेकंडों में हम देख सकते हैं बिल्डिंग धराशायी हो गई। देखो सरबीर, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की अगर बात करें तो भारी बारिश जो हो रही है बीती रात से ही, उसके चलते जगह जगह पर फ्लश फ्लड हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पे क्लाउड बस्ट हुआ है, जो जानकारी मिली है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मलाना डैम फटने से हुआ है, जहां पर बहुत मलाना डैम 1 फटने से मलाना डैम 2 की जो साइट है उसको भारी नुकसान हुआ, जहां पर डैम साइट में जो ऑब्स्टिकल है, जो सड़कें हैं और इसके अलावा जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और कहीं ना कहीं भारी त्रासदी जो है इस क्षेत्र में हुई है और मलाना को जाने वाला जो संपर्क है वो पूरी तरह जिला मुख्यालय से कट गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो बादल फटने के बाद मलाना की ऊंची पहाड़ियों में जब बादल फटा है, उसके बाद जो मलाना पावर प्रोजेक्ट 1 है उसका डैम फटने से डैम का जो सारा का सारा पानी जो बाढ़ की शेप में आया। उसके बाद डैम 2 जो इनकी साइड थी मलाना डैम 2, उसमें भी जो है वो भारी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है वो बारिश के चलते हुआ है। और ये जो भवन की अगर बात करें तो ब्यास नदी के किनारे जो पार्वती नदी के किनारे जो 60 नंबर जगह है, वहां पर ये सब्जी मंडी की बिल्डिंग जो है वो पार्वती नदी की बाढ़ में जो है वो समाहित हो गई है और नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो अभी भी हो रहा है ऊंची क्षेत्रों में अगर बात करें तो भारी बारिशों का दौर चल रहा है, जिसके चलते ब्यास और पार्वती नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। और ब्यास नदी के और पार्वती नदी के किनारे रहने और भी बिल्डिंग्स हैं जिनको एहतियातन खाली करवाया गया है, उन बिल्डिंग्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए बिल्कुल, ब्यास नदी के किनारे जो है भूंतर की अगर बात करें तो वहां पर ब्यास और पार्वती नदी का संगम है, जहां पर प्रशासन की तरफ से वहां पर रहने वाले लोगों को जो है अलर्ट किया गया है। और जो सुबह के समय अगर बात करें जब ये बादल फटने की घटना हुई थी, उसके बाद पार्वती नदी में जिस तरह से भारी जो पार्वती नदी का जो रौद्र रूप था, उसके चलते जो भूंतर के आसपास कुछ मकानों को जो है वो खाली करवाया गया था। लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि पानी की जो मात्रा है वो कम हुई है। तो कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर अभी भी प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। नदी नालों के आसपास जितने भी रिहायशी एरियाज है वहां पर जो है वो सावधानी बरते, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 1 अगस्त और 2 अगस्त को भारी अलर्ट जो है वो घोषित किया गया था, उसके चलते जगह जगह पर भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिला के साथ लगते जो बागी पुल का एरिया है वहां पर भी भारी त्रासदी हुई है और 3-4 मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। कई जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है भारी भूस्खलन के कारण जगह जगह पर जो कनेक्टिविटी है वो भी बाधित हुई है। जी, मनाली नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो मनाली नेशनल हाईवे में बहुत सारा नेशनल हाईवे का हिस्सा जो है ब्यास नदी में बाढ़ से जो है बह गया है। लेकिन फिलहाल जो है आवाजाही चल रही है, लेकिन बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर पुलिस तैनात है, जहाँ पर ज्यादा बाढ़ आने से अभी भी खतरा जो है वो नेशनल हाईवे को बंद होने का बना हुआ है। जी सरबजोत जी बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी, हमें तमाम जानकारी देने ते बदल फटन दे करके ते जो नदियां नाले ने कई उफान ते ने ते होर भी बिल्डिंग्स ਨੂੰ एहतियातन खाली करवाया गया है। एडवाइजरी लोकां दे ਵੱਲੋਂ जारी की गई, प्रशासन ने लोकां ਨੂੰ जारी की है कि नदियां नाले पूरे उफान ते ने, नदियां नाले दे नेड़े ना जाया जाए। पर इस विचाले कई पिंडां दी कनेक्टिविटी भी टुट गई है, हाईवे ਨੂੰ भी बड़ा नुकसान जो है वो होया है ਤੇ कई जो लोग जिन्हां दी रिहाइश बिल्कुल ही नेड़े सी उसनों एहतियातन प्रशासन दे ਵੱਲੋਂ खाली जो है वो करवाया जा रहा है। सब तो पहला न्यूज़ 18 ते तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो, आज जो बिल्डिंग तस्वीरां नजर आ रही है बिल्कुल ही नहर दे कंढे है, जिस दे चलदे दर्ज कि नदियां नाले पूरे उफान ते ने, बदल उत्ते फटिया, नदियां नाले पूरे उफान ते ने ते आ पानी दे तेज बहाव च आ बिल्डिंग ही तराशाई हो गई, जो तेज दे पत्तियां दे नाल दस कि ताश दे पत्तियां दे नाल जो है ढेरी हुंदी हुई आ विखाई दे रही। ते हिमाचल च भारी मींह दे नाल भयानक तबाही दा मंजर देखते ही कितना किते बनदा है। हिमाचल जैसी गल करी तो वड्डी तादाद सैलानी भी उत्थे जांदे ने। ते मेरे नाल मेरे सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन ते मौजूद ने। राजेंद्र, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो अलर्ट है प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक बिल्डिंग सब्जी मंडी की नजर आ रही है, ये मिनटों सेकंडों में ही धराशायी हो गई, और क्या कुछ वहां पे जानी माली नुकसान की खबर? सर, जो पूरे प्रदेश में रात भर बारिश के बाद तबाही मची है, काफी नुकसान पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर हुआ है। अगर जिला बार मैं बताऊं तो शिमला जिला के रामपुर में झाखड़ी की जो समेज खड्ड है वहां पर बादल फटा था और बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ है और अभी तक
20 के करीब लोगों के लापता होने की सूचना है। 20 से 25 लोग हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार 19 लोगों की संख्या बताई जा रही है। इसके अलावा अगर मंडी शहर के आसपास की बात करें, जिला मंडी में, तो पत्थर उपमंडल के साथ जो लगता क्षेत्र है वहां पर बादल फटा है। वहां पर भी 4 से 5 लोग हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मिसिंग है। और वहां पर भी 3 से 4 घर हैं जो बादल फटने के कारण भारी बारिश की जो तेज लहरें हैं उनकी चपेट में आए हैं। नुकसान इन घरों को पहुंचा है। इसके अलावा मनाली, हमें याद है पिछली बार भी जब भारी बारिश हुई थी, मानसून की तबाही मची थी, उस दौरान भी कुल्लू मनाली जिला में सबसे अधिक नुकसान हुआ था। और इस बार भी मनाली में एक बार फिर से जो नेशनल हाईवे है मनाली चंडीगढ़, वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जगह जगह टूटा हुआ है। कुल्लू से आगे मनाली की तरफ को अगर हम बढ़ते हैं, रायसन के पास भी भारी नुकसान हुआ है और वहां पर भी नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। कुल्लू जो जिला है उसमें काफी नुकसान हुआ है। जितने भी जल विद्युत प्रोजेक्ट हैं उनमें सब में जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके कारण डैम से पानी छोड़ा गया। और पानी छोड़ने के बाद कुछ जो साथ लगते प्रोजेक्ट हैं, खासकर जो मलाना वन प्रोजेक्ट है, वो डैम फट गया है। जो जल विद्युत परियोजना का डैम है वो पिछली बार भी फटने की आशंका में था, इस बार डैम फट गया और उसके कारण जो पार्वती नदी है उसमें जलस्तर बढ़ा है। पुलों को नुकसान हुआ है, आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट किया गया है। कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है। जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से जो नदियां हैं और ट्राइब्यूटरीज हैं, इनके आसपास के जितने भी घर लगते हैं तमाम घरों को खाली कर दिया गया है। खासकर बागी पुल के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश हुई है और तबाही मची है, वहाँ कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है और मकानों को खाली कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो पूरे प्रदेश में भारी बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है। लोग गायब हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में है। शिमला जिला के रामपुर में भी यही स्थिति है, कुल्लू जिला में भी यही स्थिति है, कुल्लू के साथ लगते मनाली में भी यही स्थिति है, मंडी में यही स्थिति है, मंडी शहर के आसपास। बागी पुल में 7 लोगों के गायब होने की आशंका बताई जा रही है। तो अब कुल मिलाकर अब जो खासकर कनेक्टिविटी है वो काफी प्रभावित होती है। हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी राज्य है और कनेक्टिविटी का एकमात्र साधन सड़कें हैं, तो सड़कें काफी प्रभावित हुई है। नेशनल हाईवे खासकर अगर मंडी से ऊपर वाले क्षेत्र की हम बात करें वहाँ प्रभाव हुआ है। राजधानी शिमला में भी जुनका के पास लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ पर भी आवाजाही जो प्रभावित हुई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने लेते। ਅਸੀਂ पूरे ही हिमाचल की गल करें, इनफैक्ट शिमला की उत्थे भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, कुल्लू मंडी तमाम तस्वीरें सामने आई जिथे कि तबाही का मंजर वेखते ही बनता है। केदारनाथ के भीमबली च बदल फटिया है, भारी मीह के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग प्रशासन के वालों बंद कर दिता गया। दसके भीमबली च श्रद्धालुओं को रोकिया गया है, यात्रियों को सुरक्षित जगह रुकने लिए प्रशासन के वालों आख्या गया कहा गया। इस विचाले भारी मीह के कारण उफान से है मंदाकिनी नदी, जिसके चलते प्रशासन के वालों अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बदल फटिया है, तमाम तस्वीर देखा जा सकती ने, जो पानी का बहाव है वो देखा जा सकता है कि जो पानी का बहाव है बहुत खतरनाक लेवल से पहुंच गया है, जिसके करके श्रद्धालुओं को रोका गया। यात्रियों को सुरक्षित जगह रुकने के लिए प्रशासन के वालों कहा गया है जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती। भारी मीह के कारण तूफान से है मंदाकिनी, हालांकि जिन्हें भी नेड़ले घर ने नेड़े इलाके ने प्रशासन ने एहतियातन उन्होंने इलाकों एरियाज में खाली करवा लिया है। इसमें चले कई जो घर ने वो भी रुड़ गए ने, जो लोगों को सुरक्षित थावां से बाहर रखा गया है तो लोगों को अपील भी की गई है कि नदियां नाले तो दूर। अगे बढ़ांगे गल करांगे यूपी के प्रयागराज की, जिथे कि रामबाग रेलवे स्टेशन नेड़े एक कंध डिग गई। कंध डिगन के नाल कई वाहनों का भारी नुकसान हुआ है। कंध हेठां दबे नेड़े कई वाहन देखे जा सकते हैं। कंध उपर दरखत डिगन के कारण अब पूरा हादसा वापरिया। भारी मीह हनेरी कारण आज दरखत है हेठा डिग गया। तस्वीर ने यूपी के प्रयागराज दियां देखा जा सकता है कि एक दरखत डिग गया भारी मीह के करके, जिसके करके जो दीवार थी वो ही हेठा डिग गई। एक शख्स देखा जा सकता है कि छतरी लेके उसको नेड़े गुजर रहा है, हालांकि गनीमत आ रही कि जानी नुकसान तो बचा रहा है। वो शख्स वाल वाल बच गया। तस्वीर ने यूपी के प्रयागराज दियां देखा जा सकता है कि वो शख्स जो कंध डिग जाती है तो उठता है, खड़े होके उतो जो है वो
चल ਜਾਂਦਾ है। गनीमत आ रही कि जानी नुकसान तो बचा रहा है। पर तस्वीरां ने यूपी के प्रयागराज दियां, जिथे कि भारी मींह दे करके एक दरखत जो है वो वॉल के बिल्कुल नाल सी ते वो भारी मींह दे करके हेठां डिग गया। उसके भात नाल जो नाल लगदी कंध सी वो भी हेठां डिग गई। पर जो नाल शख्स जा रहा सी पैदल रोड के नाल वो उसकी जान गई। हुण गल दिल्ली दी, भारी मींह दे नाल दिल्ली बेहाल होया नजर आ रहा है। दिल्ली पानी पानी हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों च गोडे गोडे पानी भर गया है। दिल्ली च अज सारे स्कूल बंद किए गए ने प्रशासन के वलों। गुरुग्राम के भी सारे स्कूल बंद ने। दस के खराब मौसम के करके कई फ्लाइट्स ने भी डायवर्ट किया गया है। इंडियन मेटीरियल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि अलर्ट सी 1 ते 2 अगस्त का। कल देर रात जो मींह पिया दिल्ली च उसका हाल बेहाल हो गया। लंबे लंबे ट्रैफिक जैम थां ते सानू वेखण नूं मिले। इस विचारे लोग खज्जल खुआर होंदे हुए नजर आए। तमाम तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो, सवेर दियां ताज़ा तस्वीरां ने। वेख्या जा सकदा है एंबूलेंस तस्वीरां नजर आ रही है। भारी जो पानी दे अंदर ही लंघदी हुई वेखी जा सकदी है। तमाम 4 पहिया वाहन वेखे जा सकते हैं। उन्हां दे जो टायर ने नक्को नक डुबे हुए। बीती रात 3 से 4 घंटे मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद कुछ हालात ऐसे हैं कि लोगों को पानी में चलना पड़ रहा है। ये ITO की तस्वीर है। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह पानी में चलते हुए? अपने फ्लैट पे जा रहे हैं। ये हाल है यार, राष्ट्रीय राजधानी का। इससे अच्छा तो हमारी लखनऊ है। आपकी लखनऊ में भी खूब पानी भरा हुआ है, कल देखा हमने। उतना पानी नहीं भाई। हाँ। 24 घंटा नहीं लगता लखनऊ में। अच्छा। हाँ, कोई भी इलाका आप चले जाओ पानी खाली। अच्छा, ITO के चौराहे से कितनी सालों से आप गुजर रहे हैं? और ऐसे यार अभी दिल्ली में नया हूँ। अच्छा। और नया देख के भी कल कहीं गया हूँ गणेश चौक के पास, वहाँ मेरा फ्लैट है। साला ऐसे कपड़े पहनने पड़े। एक तो ये पानी, और सबसे बड़ी कमी एक चीज़ जानते हैं क्या है? पानी तो भर जाए कोई बात नहीं, खंभों में अर्थिंग आ रही है, करंट लगने का डर रहता है। ये गवर्नमेंट, मैंने दिल्ली में ये देखा, ये नहीं सही है भाई। देखिए, दिल्ली में डर ये भी है कि हम पानी के बीच तो खड़े हैं, लेकिन कहाँ मैनहोल खुला हुआ है, कहाँ गड्ढा खुदा हुआ है, कहाँ बिजली के तार हैं। तो इस तरीके से लोगों के मन में डर भी होता है कि नीचे क्या है ये पता नहीं चलता। और इसी चलते एक 22 साल की महिला और उसके 3 साल के बेटे की डूबने से मौत दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रात को हो गई। और ये कहीं ना कहीं वो कहानी बयां करती है कि किस तरीके से दिल्ली लगातार हो रही बारिश से परेशान है। और साल दर साल यही तस्वीरों को देखने को मिलती है। ITO चौराहे की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये रास्ता आप देखिए कि पूरी तरीके से जलमग्न है। गाड़ियों के जो टायर हैं वाहनों के, वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नगर निगम हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, सभी की तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं जब इतनी तेज़ बारिश दिल्ली में होती है। बीती रात दिल्ली में करीब 142 मिलीमीटर बारिश हुई है, खासतौर से पूर्वी दिल्ली के इलाके में। और उसी का नतीजा यह है कि दिल्ली के कई इलाके इस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। और अभी ये हालात एकदम सुबह तड़के के हैं। आप अंदाज़ा लगाइए जब दिन में दफ्तर खुलेंगे और पानी इसी तरीके से सड़कों पर रहेगा तो दफ्तर जाने वालों को कितनी दिक्कत होने वाली है। हालांकि दिल्ली में जो स्कूल हैं, सभी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, उन सभी को बंद कर दिया गया है। लेकिन दफ्तर आने जाने वालों को काफ़ी समस्या होने वाली है। कुछ ऐसी तस्वीर ये कहानी बयां करती है कि आज जो दफ्तर जाने वाले हैं उन लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कल जब देर रात 8:30 बजे के बाद बारिश शुरू हुई थी तो उसके बाद ही सड़कों पर भारी जाम देखने को मिला था। इस ITO चौराहे पर भी भारी जाम था। लेकिन अब आज सुबह जब दफ्तर खुलेंगे तो इसी तरीके से जब सड़कों पर पानी होगा तो एक बार फिर से जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ मानव यादव। कुछ घंटे की बारिश किस तरीके से MCD के दावे और तैयारी की पोल खोलती है, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए। पानी को सीवर मैनहोल से निकालकर सड़क पर फैलाया जा रहा है क्योंकि जो सीवर का मैनहोल है वो ब्लॉक हो चुका है, उससे पानी अंदर नहीं जा रहा। ऐसे में उसको ठीक करने के लिए आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने बड़े मैनहोल से पानी इस मोटे पाइप के ज़रिए निकाला जा रहा है। ट्रैक्टर पंप की मदद यहाँ पर ली जा रही है और इसके ज़रिए आप देखिए तो सड़क पर पानी फैलाया जा रहा है, जिससे कि जो सड़क का दूसरा छोर है वहाँ पर दूसरा पंप लगाया गया है, वहाँ का मैनहोल ठीक से काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो ब्लॉक पड़े मैनहोल से पानी बाहर निकाला जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि MCD की तरफ से दावा किया गया था कि जितने भी नाले हैं उनकी साफ़ सफाई कर ली गई है, कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो ऐसे में ये तस्वीर कहीं ना कहीं MCD के उन दावों की पोल खोलती हुई दिखाई देती है। और ये तस्वीर ITO की है और इस तरीके से तमाम जगह पर पंप लगाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर MCD का कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर पंप लगाने का तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ITO के एक तरफ पानी है, एक रास्ते पर पानी है और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर प्रवेश करने वाले रास्ते पर पानी फिलहाल नहीं है। लेकिन आसपास अगर आप देखेंगे तो ये इसके ठीक पीछे
इस ट्रैक्टर के ठीक पीछे इनकम टैक्स ऑफिस है और अभी जब सुबह 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद जब दफ्तर खुलेगा तो हालात क्या होने जा रहे हैं आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि इसी रास्ते पर इसी IP स्ट्रीट के अंदर तमाम सरकारी दफ्तर हैं और इस तरीके से सड़कों पर पानी होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होने जा रही है। कैमरा पर्सन नसीब पीर के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। राजधानी दिल्ली च भारी मींह के कारण आफत लगातार बरकरार है। दरियागंज स्कूल की एक कंध ही डिग गई, जिसके मलबे हेठा कई गड्डियां दब गई। सब्जी मंडी इलाके च बिल्डिंग डिगी दसी जा रही है। 2 विथावां ते रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन के वालों लगातार जारी। तस्वीरां ने राजधानी दिल्ली दियां, जिथे की आफत लगातार बरकरार है। कल देर रातों ही भारी जो है मींह दिल्ली च पिया, दिल्ली दलथल हुई तस्वीरां नजर आई। तमाम तस्वीरां दरियागंज दियां, जिथे की एक बिल्डिंग जो है हेठा डिग गई। स्कूल की जो कंध है वो दसी जा रही है। इस दे मलबे हेठा कई गड्डियां दब गई, गड्डियां नूं खासा नुकसान होया है। देखा जा सकता है कि जो मलबा है वो गड्डियां दे ऊपर डिग्या हुआ है, क्योंकि गड्डियां की पार्किंग उत्थे हुई सी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। NDRF दी टीमां दे वल्लों रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा सकता है। पर सब्जी मंडी इलाके च बिल्डिंग सी जो कि भारी मींह दे चलदे हेठां डिग गई थे। दोवां थावां ते रेस्क्यू ऑपरेशन कीता जा। दिल्ली तो वायनाड लई रवाना हुए ने राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी। वायनाड च लैंडस्लाइडिंग हादसे च हुण तक 250 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन वड्डा हादसा उत्थे वापरिया। लगातार मौतों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 250 तो वध लोग हाले भी लापता दसे जा रहे हैं, मिसिंग दसे जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF ते सेना समेत कई एजेंसियां तैनात बड़े पद्धर से लगातार राहत बचाव कार्य जो उत्थे जारी है। हालांकि वायनाड लैंडस्लाइडिंग हादसे हुण तक 250 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा होर भी बढ़ सकता है। बीते दिन लैंडस्लाइडिंग हुई सी, जिसमें कई जो पिंड सी वो बह गए थे। प्रियंका गांधी ते राहुल गांधी के वलों बीते कल भी वायनाड जाना सी, पर मौसम खराब होने के चलते प्रियंका गांधी ते राहुल गांधी वायनाड नहीं जा सके सी। पर अज प्रियंका गांधी ते जो राहुल गांधी ने वो रवाना हो चुके हैं। तस्वीर सामने आई ने वायनाड तो राहुल गांधी का एक पुराना रिश्ता ने। दस कि 2019 लोकसभा चोणां उत्थों जिते से। हालांकि 2024 की लोकसभा चोणां राहुल गांधी के वलों उत्थों लड़ियां गईयां सी, उत्थों भी जेतू रहे सी। हालांकि रायबरेली ते वायनाड सीट दोनों ही सीटां तो राहुल गांधी के वलों इलैक्शन लड़ी भी गई ते जित्ती भी गई। हालांकि एक सीट छड्डनी पैंदी है, पर बाद राहुल गांधी के वलों ऐलान किया गया कि वो वायनाड सीट तो छड्डदे ने। पर उस तो बाद प्रियंका गांधी उस सीट तो हुण चोन लड़नगे। बाय इलैक्शन उन्हां दे वलों उत्थों लड़ी जाएगी। तो कह सकते हैं कि पुराना रिश्ता, पुराना नाता राहुल गांधी का वायनाड तो रहा है, वायनाड के लोगों नाल रहा है। हालांकि राहुल गांधी के वलों इमीडिएट उस तो बाद किया गया सी। केरल के CM नाल गलबात की गई सी। उत्थे दे कलैक्टर जो लोकल कलैक्टर है उस नाल भी गलबात की सी ते जो स्थिति का जायजा उन्हां दे वलों लिया गया।